हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एटॉमिक कॉलिजन के बारे में, उसकी वजह से जो एक्साइटेशन हो रहा था उसके सेवरल केसेस हमने पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डी एक्साइटेशन ऑफ एटम। डी एक्साइटेशन नाम से पता चल रहा है अगर हायर लेवल पे है तो और वो लोअर लेवल पे आ रहा है तो उसको हम डी एक्साइटेशन बोलते हैं। उसमें हम आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट स्टे देयर फॉर 10⁻⁸ सेकेंड। हमने कहा था कि एक्साइटेशन किया था तो वो वहां पर कम टाइम के लिए रहते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड्स तक के लिए ही रहते हैं। एंड देन दे मेक ट्रांजिशन टू एनी लोअर स्टेट बाय एमिटिंग फोटोन्स। तो उसके बाद में क्या हो रहा है कि वो हायर उनकी एनर्जी हायर लेवल पे है तो वो डी एक्साइट होंगे और फोटोन्स निकलेंगे एंड फाइनली कम्स टू द ग्राउंड स्टेट। और धीरे धीरे फोटोन निकलते निकलते वो ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। एनर्जी ऑफ फोटोन्स एमिटेड इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द लेवल्स। तो एनर्जी फोटोन थी जो एच न्यू एनर्जी एच सी बाई लेमडा या एच न्यू, उसकी एनर्जी जो फोटोन की थी वो डेल्टा ई के बराबर होगी। मान लेते हैं कि 4 से 3 में आया तो उसका जो डेल्टा ई है वो, या 4 से 1 में आया तो उसमें करस्पॉन्डिंग डेल्टा ई हम कैलकुलेट करेंगे और एच न्यू के बराबर कर देंगे एच सी बाई लेमडा से, वहाँ से वेवलेंथ निकल जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फोटोन्स निकल रहे, इसका मतलब कुछ वेवलेंथ निकल रही होगी। वाइल कमिंग डाउन दे मे एमिट फोटोन्स ऑफ वेरियस वेवलेंथ। तो हमें पता है n=4 से n=3 आ रहे हैं, n=4 से n=2 आ रहा है, फिर n=4 से n=1 आ रहा है। तो अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन्स हमें पता चलेंगे कि अलग अलग फोटोन्स अलग अलग वेवलेंथ के फोटोन निकलेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग एक स्पेक्ट्रम बनेगा जिसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और हमने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, तो वो सेम है एग्जैक्टली, सिंपल ईजी है। तो photons coming down they may emit photons of various wavelengths which corresponds to several spectral series। तो हम सेवरल स्पेक्ट्रल सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, लाइमन हो गया, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुन, हम्फ्री, तो ये सीरीज के बारे में हम पढ़ेंगे और एग्जैक्टली सेम है जिसमें हमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, तो नोट करेंगे इसको। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? जो वेवलेंथ का जो कलेक्शन है, वेवलेंथ का कलेक्शन होगा n=4 से 3, n=4 से 2, n=4 से लेट से 1। ये जो वेवलेंथ निकलेगी इनका कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि फोटोन एमिट हो रहा है इसलिए एमिशन स्पेक्ट्रम। When an electron is excited state makes and transition to the lower state, a photon is emitted. Collection of these photons wavelength is called emission spectrum. Okay? हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब जो मोनो इलेक्ट्रिक स्पीसीज है, इस पर जिनके पास में एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, जैसे हीलियम +1 आयन, लिथियम +2 आयन, जैसे हीलियम प्लस आयन, लिथियम +2 आयन और फिर हाइड्रोजन एटम, तो ये सारे हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। तो इसमें क्या होगा? कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इनके पास इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है बट वी गेट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्पेक्ट्रम। तो हमें पता है जो एमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो इसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती है, मतलब तरह तरह की वेवलेंथ हमें मिलती है और उसकी कलेक्शन को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। और एक इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो बहुत सारे ट्रांजिशन की पॉसिबिलिटी है, तो उसके कारण और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बहुत सारे ट्रांजिशन कर सकता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ मिलेंगे, फोटोन्स मिलेंगे, उसके वेवलेंथ को हम बोलेंगे कि कलेक्शन को हम बोलेंगे कौन सा स्पेक्ट्रम? एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था जो हमने लास्ट में पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाइयर स्टेट में जाता है, तो ये इसका उल्टा है कि हाइयर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है और फोटोन निकालता है। तो ओके, तो एग्जैक्टली उल्टा है। उसमें हमें डार्क लाइन्स मिलती थी, भाई एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की डार्क लाइट मिलती थी, इस तरह का स्पेक्ट्रम रहता था। कि ये अगर मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, जैसे ये रेड कलर, ये जैसे विबग्योर की बात करता हूँ, अलग अलग कलर की बात करता हूँ,
और हमको मिल गया कि एक स्पेक्ट्रल लाइन ये मिल गई, ये डार्क मिला था और ये डार्क मिला। तो ये हमें हमें ये जो स्पेक्ट्रम है हमें एक करस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन के लिए एक ही मिलेगा। तो ये जो स्पेक्ट्रल था ये हमें यहाँ पर डार्क लाइन मिली, दैट्स हमें यहाँ पर डार्क लाइन मिली। ये डार्क, ये कौन सा स्पेक्ट्रम था, ये हमें डार्क एक लाइन मिली। ये किस में होता था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कलर दिखते थे और बीच में एक डार्क लाइन दिखती थी, वो उसके करस्पॉन्डिंग थी, वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग, जिसके वेवलेंथ का उसको फोटोन मिला था और उसने नेक्स्ट हायर स्टेट में या उससे नेक्स्ट हायर ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया उसके करस्पॉन्डिंग हमें वेवलेंथ, वो फोटोन का वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डार्क लाइन मिलता था। तो ये स्पेक्ट्रम होता था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता था। लेकिन एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, एमिशन स्पेक्ट्रम में जैसे हमें ये डार्क लाइट मिला है तो यहाँ का जो कलर था, लेट्स से इसका कलर था ग्रीन, लेट्स से इसका कलर था ग्रीन, तो यहाँ पर हमें ग्रीन कलर की लाइन मिलेगी, ग्रीन लाइन, लेट्स से कलर्ड लाइन। जैसे अगर ये विजिबल रीजन में है, विजिबल रीजन में है, जैसे बामर सीरीज विजिबल रीजन में होती है, तो बामर सीरीज की बात करें n=2 तक जो ट्रांजिशन होता है उसको हम बामर सीरीज बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो लेट्स से ये ग्रीन है तो हमें ग्रीन दिखेगा, बाकी सब जगह डार्क दिखेगा, बाकी सब जगह क्या मिलेगा, हमको डार्क दिखेगा। ये सारी चीज डार्क है, ये भी डार्क है और हमें इस करस्पॉन्डिंग हमें ये ग्रीन लाइट मिली। तो यहाँ पर हमें ये सारा कलर्ड था, बीच में डार्क मिलता था, और इसमें क्या होगा, सारा डार्क होगा, बीच में कलर्ड लाइन मिलेगी। उस स्पेक्ट्रम हमको, जैसे ये ग्रीन लाइन है, लेट्स से ग्रीन लाइन है, विजिबल रीजन में है, बामर सीरीज। तो ये किस तरह का स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम। ये काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है एमिशन और एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है। तो ये इसमें कलर्ड रहेगी, बीच बीच में डार्क लाइन रहेगी, इसमें डार्क रहेगा, बीच बीच में कलर्ड लाइंस रहेगी। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। नाम से पता चल रहा है एब्जॉर्प्शन, फोटोन एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में चला गया, एमिशन मतलब फोटोन को एमिट करके लोअर स्टेट में चला गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कलर्ड है, बीच बीच में डार्क लाइन्स है, ये पूरा डार्क है, बीच बीच में ग्रीन लाइट, सॉरी कलर्ड लाइन्स है, नोट करेंगे। तो पहला सीरीज है लाइमन सीरीज, स्पेक्ट्रल लाइन का। लाइमन सीरीज है, द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दिस सीरीज करस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर स्टेट में था स्टेट टू द इनर मोस्ट ऑर्बिट n=1, दैट इज ग्राउंड स्टेट। तो हायर स्टेट से सीधा ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करे, जैसे लेट से थर्ड में था, थर्ड से सीधा 1 में करे, फोर्थ में था सीधा 1 में करे, या फिर फिफ्थ में था सीधा 1 में करे, 2 में था सीधा 1 में करे, तो जो करस्पॉन्डिंग लाइन होगी उसको हम लाइमन सीरीज बोलते हैं। तो इन फॉर लाइमन सीरीज n1 जो फाइनल है वो n=1 है, और जो इनिशियल था वो 2, 3, 4 जो भी हो सकता था। तो हमारे पास n1 कितना 1 है और n2 कितना 2, 3 या 4 है। हमने लैम्डा कैलकुलेट करना सीखा, hc/λ h करते थे, हमारे पास ये एनर्जी की वैल्यू आती थी, तो वहाँ से हमने लैम्डा की कैलकुलेट की, यहाँ से r(hc)/z² लिखा था, hc से hc कट गया था, हमारे पाज 1/λ r(z²) 1/1² - n2²। तो ये हमारे पास n1 है, ये n2 है। तो नॉर्मल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, 1/n1² - 1/n2²। तो लाइमन के लिए n1 कितना रखना है, 1 रखना है, 1/1² - 1/n2²। फॉर हाइड्रोजन एटम में यहाँ पर z की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 रखेंगे, तो हमारे पास 1/λ कितना हो जाएगा, r, ये 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास r 1² 1/1² - 1/n², n2²। सबके लिए बामर पास्चन सबके लिए इस तरह से हम करेंगे। बामर के लिए क्या होगा, n1 कितना होगा, 2 होगा, तो जैसे थर्ड से 2 में आ गया, फोर्थ से 2 में आ गया, फिफ्थ से 2 में आ गया, तो वो कैसे सीरीज होगी, बामर सीरीज होगी। फिर पास्चन n=n1 कितना 3, इस लाइकवाइज हम करेंगे, इसको नोट करेंगे।
सेकंड आता है बामर सीरीज। बामर सीरीज में हायर स्टेट से जो लोअर स्टेट इसका होगा वो n1 इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। जैसे थर्ड से 2 में आया या फिर फोर्थ से 2 में आया तो हमारे पास 1 बाई लैम्बडा बामर सीरीज के लिए इसकी वैल्यू होगी RZ²। ये नॉर्मल फॉर्मूला है हमारे पास। R रिक्वायर्ड कांस्टेंट Z² 1/2² माइनस 1/n2²। और n2 कितना होगा, n2 इससे हायर होगा 3, 4, 5 इस तरह से। इसके बाद लाइमन बामर पास्टन सीरीज में क्या होगा, सिमिलरली n1 कितना होगा 3 होगा, मतलब 4 से 3 आ गया, 5 से 3, 6 से 3, तो फाइनल उसका क्या होगा 3 होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे